नमस्कार स्टूडेंट्स। संवाद सेतु पुस्तक पाठ 10 जिसके अंतर्गत रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन पढ़ लिया था। इस वीडियो में संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, संदर्भ ग्रंथ कहते हैं सोर्स बुक। कोई भी हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है उसका सोर्स क्या है, उसका संदर्भ क्या है। समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है और यह कार्य समाचार पत्र, कार्यालयों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा के संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहां पर सभी घटनाओं अथवा विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी समाचार पत्र में आता है। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीकर आते हैं, मान लीजिए कल आने वाले हैं 26 तारीख को, ठीक है। तो समाचार पत्र में ये समाचार छपता है कि नरेंद्र मोदी 26 तारीख को सीकर में आएंगे। अब ये तो हुआ अभी करंट में जो समाचार है वो, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी जो हैं वो कब कब सीकर में आए थे। 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए। जब आए तो वो क्या कहकर गए थे, किन से मिले थे। तो उस संबंध में जितनी भी फ़ोटो है, जितने भी कोटेशन है, वो सारे के सारे समाचार पत्र के कार्यालय में उपलब्ध होते हैं। रिपोर्टर वहाँ से वो चीज़ें उठाता है और उस समाचार के साथ उन चीज़ों को भी रखता है। वो है संदर्भ ग्रंथ, ठीक है। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्र करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। या मान लीजिए जैसे कोई समाचार है, उसका संदर्भ हमें ढूंढना है तो लाइब्रेरी में मिलेगा, नेट पर मिलेगा। इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। उसको विभिन्न एंगल जो है उनसे जोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2 या 3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचना परक होकर रह जाता है। इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के राजस्थान से जुड़ी पुरानी यादें, पूर्व में की गई यात्राएं, पूर्व में लिए गए साक्षात्कारों अथवा राजस्थान से बाहर राज्य के संदर्भ में कथन अथवा बयान को एकत्र कर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों की स्मृतियां ताज़ा हो जाती है और संदर्भी पक्ष भी लाभान्वित होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी नेता मान लीजिए राजस्थान आता है तो ये समाचार तो 2-3 पंक्तियों में पूरा हो जाता है और इसमें कोई रुचि भी नहीं लेता है पाठक। लेकिन पत्रकार क्या करते हैं, उससे संदर्भित जितनी भी चीज़ें हैं, ये व्यक्ति पहले कब आए थे, क्या कहा था, राजस्थान के बाहर राजस्थान के बारे में क्या कहा था, ये सारी चीज़ें जो है वो जब समाचार में लिखते हैं तब वह समाचार पठनीय और रुचिकर होता है। इसी प्रकार मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक या न्यून रहता है, उस दिन संपादक विगत 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखा जोखा एकत्र करता है और उसे मौसम विज्ञानी के कथन के साथ प्रस्तुत करता है, ताकि पाठकों को तापमान में हुए परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के कारणों का स्वतः ज्ञान हो पाता है। यदि इन्हीं संदर्भों को जोड़कर शीर्षक देने की आवश्यकता हो तो इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। अब मान लीजिए कोई भी मौसम विज्ञानी है, मौसम से संबंधित समाचार है, भाई आज तापमान जो है वो 42 डिग्री रहा, 25 सितंबर को तापमान 42 डिग्री रहा। तो पिछले 10 सालों में जो 25 सितंबर का टेम्परेचर है वो भी पत्रकार जो है वो साथ में देता है, जिससे वो समाचार पठनीय बनता है। अभी कोविड-19 चल रहा है, मान लीजिए आज सीकर में, आज के समाचार पत्र में है कि 70 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 सितंबर को 70 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब पिछले 2-3 महीने में कब कब कितने कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो समाचार भी साथ में होते हैं, जिससे पाठक उस समाचार को और ज़्यादा रुचि के साथ पढ़ता है। तो ये हुआ संदर्भ ग्रंथ। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज रखा जाता है, कल्पना के आधार पर नहीं, लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता।
रिपोर्ट भले ही बन जाए। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज कथा तत्व से भी युक्त होता है। ये पूरे पाठ का सारांश है। रिपोर्टाज लेखक जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखता है और उत्सव, मेले, बाढ़, अकाल, युद्ध और महामारियों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखता है। मनुष्य की विकास गाथा में यायावरी, घुमक्कड़पन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति यात्रा अवश्य करता है। यात्रा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यात्री को यात्रा में तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। उसका सोचने समझने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल तटस्थ रहता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है जब व्यक्ति घूमने जाता है तब। यह जीवन की कृत्रिमता, बनावटीपन से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति कराता है। उसके हृदय में पर्यावरण के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। डायरी लिखना भी एक कला है। डायरी लेखन, अब पहले रिपोर्टाज का सारांश आ गया, फिर यात्रा वृत्तांत का, और अब डायरी का। डायरी लिखना भी एक कला है। डायरी लेखन से मनुष्य के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियां उजागर होती है। डायरी से व्यक्ति दिनों दिन परिष्कृत होता है, सुधार होता जाता है उसमें, एवं जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। अब आया संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ हमें पूर्व में हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी देते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री द्वारा की जा सकती है। इससे वातावरण एवं परिस्थितियों में बदलाव को सुगमता से समझा जा सकता है। तो ये अपना पाठ कंप्लीट हो गया, और पाठ नहीं, पुस्तक ही ये कंप्लीट हो गई है, संवाद सेतु। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।